ब्रिगेडियर सुरजीत साहब, भारतीय पूर्व सेवा परिषद के जिला अध्यक्ष हरि प्रकाश साहब, तहसील अध्यक्ष और हेमराज साहब, हमारे सबसे पुराने बुजुर्ग सैनिक, अतिथिगण, बुजुर्ग महिलाएं, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आज मैं कैप्टन नरेश कुमार हवलदार 18 नवंबर 1962 के शहीद हवलदार बलबीर सिंह की प्रतिमा अनावरण के उपलक्ष्य में सबका, उन शहीद परिवार, रजांगला परिवार और गांव हरचना की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी मैं सबसे पहले 3 महीने बाद बंद हुआ हिमपात, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने देखी थी हालात। ये हिंदुस्तानी वीर जिनकी जात सही हुए शहीद यहाँ, जरा सुनना यहाँ। रजांगला पहाड़ी थी, अहिलो की टोली थी, ठहरी वहाँ जरा सुनना यहाँ, ठहरी वहाँ जरा सुनना यहाँ। मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र, 8 मिले थे वीर चक्र, अवार्डों की तो गिनती नहीं, एक रजांगला बैटल ऑनर। ये कवताई नरेश तुमने शब्द किए हैं पेश, सुनना यहाँ। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिला अध्यक्ष हरि प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि अपने 2 शब्द कहें। शहीद बलबीर सिंह की परिवार को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, जिन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण करा। मैं सभी ग्रामवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हम संगठन की तरफ से कोशिश करेंगे, एक तो स्कूल का नाम बदलकर शहीद बलबीर सिंह के नाम से हो, और एक यात्री सेट के लिए भी संगठन की तरफ से कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम कर्नल हर्ष विनंदन शिब्बत, मैं 13 कुमाऊं में कमीशन हुआ था, और फिर मैं 1 महीने के बाद, लोग भगवान की कसम खाते, मैं अहीर की कसम खाता था। मैं कहता हूँ, मेरे को मेरा जवान मेरे साथ जब चलता था कहता था, साहब आप आगे नहीं होगे, गोली पहले मेरे सीने में लगेगी फिर आप। पर मैं अहीर की अभी भी कसम खा के कहता हूँ, मेरे को कोई बोलेगा साहब इधर चलो, इधर नहीं है जाओ, मैं आँख बंद करके पीछे जाता हूँ। मेरा कोई ड्राइवर अंधा भी होगा और कहेगा साहब मैं आपको लेकर जाऊँगा, गाड़ी चलाऊँगा, मैं फिर भी उससे विश्वास करता हूँ। आज ये हमारे गांव के लिए, हरचना के लिए बड़े सौभाग्य और बड़ा अच्छा दिन है कि हमारे पास विधायक जी भी हैं, आर्मी से और स्पेशली ईएसएम संगठन के सभी अच्छे अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। और मैं यहाँ पे एज ए वीआईपी और एज ए मुख्य अतिथि नहीं बोल रहा हूँ, पर जो लास्ट लाइन है आप देखें कि शहीद परिवार और समस्त ग्रामवासी के, तो मैं भी हरचने का निवासी हूँ, तो मैं एक्चुअली आयोजन कर्ताओं की तरफ से बोल रहा हूँ, और उनकी तरफ से मैं सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपने समय से, अपने अपने काम से बहुमूल्य समय निकाला और आप यहाँ आए। और ये दिन वाकई बहुत एक हमारी मिट्टी के लिए, हमारे गांव की ज़मीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमारे पास शहीद बलबीर सिंह, हवलदार बलबीर सिंह जैसे शहीद हमारे गांव के निवासी हैं। और तो ऐसे जो, और मैं इसके लिए संगठन का भी बहुत आभारी हूँ। उस 58-59 साल का हो गया हूँ, मैंने कभी इतनी तरीके से ईएसएम संगठन और उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा। आज मुझे मारा था तो मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ आ रही थी, तो मुझे देखकर पहली बार अच्छा लगा कि अभी यहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे सैनिकों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक अच्छा काम कर रही है। तो मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस काम के लिए आप जुड़े हुए हैं उसको और अच्छे से निभाएं, और हम भी उसमें जो भी कुछ कभी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे तो पक्का करेंगे। मैं रजांगला का जो मेमोरियल है वहाँ पे भी गया, जो छिपर साहब बता रहे थे अहीर धाम, वो एक्चुअली में है। अगर आप वहाँ जाएं तो वहाँ पे एक अलग माहौल आता है, और वहाँ पे जो सारे नाम देखेंगे तो आपको लगेगा कि लोगों ने कुछ की लड़ाई पूरे हमारे भारत के सभी युद्धों में एक मिसाल है। कहते हैं लास्ट मैन लास्ट बुलेट टाइप। 120 कहाँ 3,500-4 हज़ार लोग, 130 में से 114 शहीद हो गए, उसमें से 2 हैं जो 4 अभी
पता भी नहीं पड़ा। एक परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, एक युद्ध में एक कंपनी की स्ट्रेंथ ही 120 होती है, पर उन सब ने अपना बलिदान दिया। और उनमें से हमारे गांव की जमीन के भी बलबीर सिंह जी हवलदार एक थे। और ये प्रतिमा जो आज हमने लगाई है, ये लगाने का काम एक है, इसके लिए बहुत योगदान ऑनरी कैप्टन नरेश और संस्था और गांव के वासियों ने किया है। पर इसके बाद इसको इज्जत से रखना ये आप लोगों का काम है। इसकी रेगुलर इसकी वो इज्जत देना, साफ सफाई रखना। ऐसा नहीं कि आज समोरा खत्म हुआ कल अपना काम अपने काम में लगे, सब काम करें लेकिन अपना समय निकाल के। इसके लिए गांव प्रधान और जो भी यहाँ पे ग्राम के समिति के लोग हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा। मैं आता रहूंगा, मैं खुद भी देखूंगा, मैं आता रहता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। सरदार जो हवलदार जो शहीद हुए, ऐसे बलबीर सिंह जी की स्मृति में आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है यहाँ, तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और यहाँ उपस्थित मेरे गांव के प्रधान जी और मेरे सभी गांव के बुजुर्ग, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सेना के पूर्व सैनिक, पूरी उनकी टीम, मैं गांव की सब मेरी महिलाएं, प्रधान, मैं आप सबका इस कार्य में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक अच्छी शुरुआत गांव से आज हुई है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे गांव से जो ऐसी, जिन्होंने केवल बताया, भी बता रहे थे कि 120 लोग पलटन में होते हैं और जिसमें से 114 लोग शहीद हो गए, तो एक बहुत बड़ी बात है ये। और मैं सबको नमन करता हूँ। और ये कहते हुए कि ये तो बनी गई है, प्रतिमा बनी है, उसके साथ साथ एक यहाँ एक उनके खेत का रास्ता जाता है, तो जो बताया था ब्रह्म सिंह जी ने, तो उसके रास्ते का निर्माण कराया जाएगा, उनके नाम से लिखा जाएगा उस पर। और एक जो है यहाँ जगह मिल जाएगी, तो एक 3 सेट उनके नाम से बनवाया जाएगा, एक जो जिसका यात्री सेट बनवा दिया जाएगा यहाँ। सभी गांववासी भाइयों, अभी मैं अपने विधायक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ एक छोटा सा अस्पताल बनवाने की कोशिश करें, क्योंकि छपरावत, उलेढ़ा और कई गांवों में अस्पताल नहीं है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। शहीद हवलदार बलबीर सिंह हमारा है, शहीद हवलदार बलबीर सिंह हमारा है। 3 महीने बाद बंद हुआ हिमपात, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने देखी थी हालात। ये हिंदुस्तानी वीर जिनकी जात अहीर, ये हिंदुस्तानी वीर जिनकी जात अहीर हुए शहीद यहाँ। जरा सुनना यहाँ, रजांगला पहाड़ी थी, अहीरों की टोली थी, ठहरी वहाँ, जरा सुनना यहाँ। तो प्रधानमंत्री जी बोले कि यहाँ से भाग क्यों नहीं गए, ऐसा क्यों किया? तो जवाब जो बचेंगे 6 आदमी थे, उनका क्या जवाब था? यहाँ पर आई कयामत, यहाँ पर आई कयामत, कली चसुल लड्डे की हिफाजत, 114 वीर हीरों ने लिखा था खून से महाभारत। चसुल में बना मेमोरियल, लगा जिसपे संगमर, देखो वहां, जरा सुनना यहाँ। रजांगला पहाड़ी थी, अहीरों की टोली थी, ठहरी वहां, जरा सुनना यहाँ। मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र, 8 मिले थे वीर चक्र, अवार्डों की तो गिनती नहीं, एक रजांगला बैटल ऑनर। ये कवताई नरेश तुमने शब्द किए हैं पेश, सुनना यहाँ, जरा सुनना यहाँ। ये रजांगला की छोटे स्वरूप में एक हालत थी जो ये लड़ाई लड़ी गई थी। कुछ तो रहम कर ए जिंदगी, कुछ तो रहम कर ए जिंदगी, थोड़ा सा समर जाने दे जीवन, तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे ये जिंदगी, पहले वाले तो भर जाने दे। हम इतिहास से रटते हैं, हम इतिहासों की रक्षा भी नहीं कर पाते। खुद नसीब है वो युवा, खुद नसीब है वो युवा जो भर्ती होकर सीमा पर जाता है, और उससे भी ज्यादा नसीब वाला है वो सैनिक जिसका खून देश के काम आता है। तो अभी मैं चंद शब्दों में हवलदार बलबीर के बारे में बता के, हमारे जब हवलदार बलबीर जी लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके दुश्मन के लिए चंद एक शब्द थे, मैं निडर निर्भीक आबिर अहीर बलबीर हूं, भारत माता वीर हूं। मैं निडर निर्भीक आबिर अहीर हूं, बलबीर हूं, भारत माता वीर हूं। सीमा पर जब एक शेर दहाड़ता है तो हजारों शेरों की गर्जना सुनाई देती है, दुश्मन पीठ दिखाकर भागता है,
उसी को अपनी मौत दिखाई देती है। दुश्मन का पीछा करता हूँ, दुश्मन का पीछा करता हूँ, बर्बरीक का तीर हूं मैं, निडर निर्भीक आबीर बलवीर हूं मैं। भारत मां का सैनिक हूं, भारत भूमि पर दुश्मन के नापाक कदम नहीं पड़ने दूंगा, सिर काटूंगा दुश्मन के, भारत मां के चरणों में अर्पित कर दूंगा। कत्ले आम करूं दुश्मन का, कत्ले आम करूं दुश्मन का, ऐसी शमशीर हूं मैं, निडर निर्भीक आबीर अहीर बलवीर हूं मैं, भारत मां का वीर हूं मैं। भारत मां के तिरंगे की दुनिया में गौरव गाथा फैला दूंगा, भारत मां के तिरंगे की दुनिया में गौरव गाथा फैला दूंगा, देश के नाम नमक निशान पर दुश्मन का खून बहा दूंगा। देश पर कुर्बान हो जाऊं ऐसा वीर हूं मैं, निडर निर्भीक आबीर अहीर बलवीर हूं मैं, भारत मां का वीर हूं। यदुवंश का यदुवंशी सब धर्मों का सम्मान करता है और गीता है ग्रंथ हमारा, अपने कर्मों पर विश्वास करता है। महाभारत में उपदेश दिया, कृष्ण चक्र सुदर्शनधारी हूं मैं, निडर निर्भीक आबीर अहीर हूं मैं, भारत मां का वीर हूं मैं। नरेश कुमार हम शान मान मर्यादा पर मिटने वाले हैं, नरेश कुमार हम शान मान मर्यादा पर मिटने वाले हैं, गीता है ग्रंथ हमारा, न किसी से डरने वाले हैं। दुश्मन से लोहा लिया है, लोहे की लकीर हूं मैं,